मैं अनिल कुमार यादव, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम क्लास 8 के विज्ञान में इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक भाग 1 के अंतर्गत आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज ठीक उसी के आगे ऊतक के बारे में अध्ययन कराने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ऊतक क्या है। बच्चों, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जिस प्रकार छोटे छोटे मिट्टी के कणों से ईंट का निर्माण होता है, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरे बनते हैं और जब कई कमरे तैयार हो जाते हैं तो उसे एक मकान कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा शरीर है। इस हमारे शरीर को बनाने में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का समूह है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का योगदान है। कोई हमारी लंबाई को बढ़ाता है, कोई हमारी मोटाई को बढ़ाता है और कोई हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से हमारे इस शरीर को बनाने में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का योगदान होता है। तो बच्चों, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो आइए ऊतक की परिभाषा देख लेते हैं कि ऊतक किसे कहते हैं। बच्चों, ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाता है। और ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे औतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? औतिकी। और अंग्रेजी में इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी औतिकी के अंतर्गत ही ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, ये रहा ऊतक की परिभाषा। अब आगे है ऊतक के प्रकार। बच्चों, ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, और दूसरा है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। ये ऊतक के 2 प्रकार होते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको पादप ऊतक के बारे में अध्ययन कराएंगे, जंतु ऊतक के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि पादप ऊतक क्या है। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, ऐसे ऊतक जिनसे पेड़ पौधे बने होते हैं। बच्चों, जिस तरह से हमारे इस शरीर को बनाने में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का योगदान होता है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का समूह होता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों को बनाने में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का योगदान होता है। कोई उनकी लंबाई को बढ़ाता है, कोई मोटाई को बढ़ाता है, कोई उन्हें लचीलापन प्रदान करता है जिससे वे आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी और वर्षा के प्रति सहनशील होते हैं। तो बच्चों, पादप ऊतक किसे कहते हैं? ऐसे ऊतक जिनसे पेड़ पौधे बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पादप ऊतक कहते हैं। ये पौधों को संरचना, वृद्धि, लचीलापन इत्यादि प्रदान करते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। पहला है विभज्य ऊतक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरिस्टेम, और दूसरा है अस्थायी ऊतक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। तो ये पादप ऊतक के 2 भाग हैं, विभज्य ऊतक, मेरिस्टेम, अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो आइए देखते हैं कि विभज्य ऊतक क्या है, यानी मेरिस्टेम किसे कहते हैं। बच्चों, नाम से ये स्पष्ट है, विभज्य ऊतक यानी विभाजन की क्षमता, इसके अंदर विभाजन की क्षमता अधिक होती है। इसकी कोशिकाएं सघन तथा आपस में सटी होती हैं। ये आकार में आयताकार, गोलाकार, बहुभुजाकार तथा अंडाकार होती है। इसमें विभाजन क्षमता अधिक होती है। हमने आपको पहले बताया कि नाम से स्पष्ट है, विभज्य ऊतक यानी इसके अंदर विभाजन की क्षमता, बंटने की क्षमता अधिक होती है, जिससे पौधा लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करता है।
इसके 3 भाग होते हैं। तो बच्चों आगे है शीर्षस्थ विभज्योतक के प्रकार में, यानी विभज्योतक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये विभज्योतक के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। तो बच्चों आइए देखते हैं कि शीर्षस्थ विभज्योतक क्या है। बच्चों नाम से यह स्पष्ट है, शीर्षस्थ यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पौधा जिससे लंबाई में वृद्धि करता है। पौधा वृद्धि कहाँ से करता है? पौधा सबसे ऊपरी भाग यानी अपने शीर्ष भाग से, और उसकी जड़ें जो है वृद्धि करती हैं, जो मिट्टी में गहराई में जाती हैं। तो यह पौधे के शीर्ष भाग यानी तने के शीर्ष भाग में और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, और जिसके कारण पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। तो बच्चों इसे कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। आप पौधों में विभज्योतक की स्थिति देख रहे हैं। सबसे ऊपर कौन है? शीर्षस्थ विभज्योतक। कहाँ पर पाया जाता है? पौधे के शीर्ष भाग में, यानी पौधा सबसे ऊपर यानी ऊपरी सिरे से, सबसे ऊपरी भाग से लंबाई में वृद्धि करता है, और उसकी जड़ें जमीन में गहराई में जाती हैं, वृद्धि करती हैं। तो ये पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जिसे कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। इसके बाद है बच्चों पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है बगल। बगल का मतलब मोटाई। यह पौधे की मोटाई में सहायक होता है। आप देख रहे हैं पार्श्व विभज्योतक, इससे पौधा मोटा होता है। यह मोटाई वृद्धि में सहायक होता है, जिसे कहते हैं पार्श्व विभज्योतक, और अंग्रेजी में कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। इसके बाद है बच्चों अंतर्विष्ट विभज्योतक। वह ऊतक जो पौधे के कटे हुए भाग को, खाए हुए भाग को बढ़ाने का कार्य करता है, बढ़ाने में अपना योगदान देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी इंटरकैलरी। आपने देखा होगा बच्चों कि जीव जंतु, जब आप जानवरों को लेकर के निकलते हैं तो जानवर के सामने जो कुछ भी घास फूस पेड़ पौधे आ जाते हैं वो ऊपर से ही खा लेते हैं, और नीचे का थोड़ा सा भाग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे का थोड़ा सा भाग जो छूटा हुआ होता है वो कड़ा होता है, कठोर होता है, और जो भाग मुलायम होता है उसके ऊपरी सिरे को क्या करते हैं? खा लेते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद, जब आप 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उस पौधे को पुनः देखते हैं, तो उसके खाए हुए भाग के बगल से ही नई नई कलिकाएं निकलती हुई दिखाई आपको पड़ती हैं। तो यह किसके कारण होता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है, जिससे पौधा जहाँ से जानवर खाया हुआ है उसके बगल से जो है वो निकल जाता है, निकल करके आगे फिर पौधा बड़ा हो, जैसे पहले था फिर वैसे हो जाता है। आप बरसीम काटते होंगे, काटने के बाद सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पुनः वह बरसीम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो यह खाए हुए भाग को, कटे हुए भाग को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसे कहते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो बच्चों आप विभज्योतक के 3 प्रकार जान गए हैं। सबसे ऊपर शीर्षस्थ, बीच में कौन होता है? अंतर्विष्ट, जो खाए हुए भाग को, कटे हुए भाग को बढ़ाने का कार्य करता है, और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक, जो पौधे की मोटाई वृद्धि में सहायक होता है। तो बच्चों ये 3 प्रकार आप जान गए हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। शीर्षस्थ शीर्ष भाग में पाया जाता है, लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। पार्श्व मोटाई वृद्धि में सहायक होता है, और अंतर्विष्ट कटे हुए भाग को, खाए गए भाग को बढ़ाने का कार्य करता है। तो विभज्योतक के ये 3 प्रकार हुए।
अब इसके बाद है बच्चों पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू का दूसरा नंबर है अस्थायी ऊतक। विभज ऊतक के बारे में आप पढ़ चुके हैं जो कि पादप ऊतक का पहला प्रकार है। अब उसके आगे है अस्थायी ऊतक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट टिश्यू। बच्चों आइए देखते हैं कि अस्थायी ऊतक क्या है। ये पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करती हैं। इनके समूह को अस्थायी ऊतक कहते हैं। यानी जब विभज ऊतक यानी प्रविभाजी ऊतक विभाजित होते होते उसमें विभाजन की क्षमता और नहीं रह जाती है तो ऊतक क्या होता है? अस्थायी होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित और मृत दोनों होती हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। तो आइए देखते हैं कि सरल ऊतक क्या है। बच्चों सरल ऊतक को अंग्रेजी में सिंपल टिश्यू कहते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। यह पौधे के प्रत्येक भाग में पाया जाता है और इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। इसके निम्न भाग होते हैं। पहला है मृद ऊतक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेन्काइमा। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक जिसको अंग्रेजी में कोलेनकाइमा बोलते हैं और तीसरा है दृढ़ ऊतक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो ये सरल ऊतक के तीन प्रकार हैं, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो सबसे पहले हम मृद ऊतक के बारे में जानेंगे कि मृद ऊतक क्या है। बच्चों मृद आप सोचते होंगे कि मृद का मतलब मरा हुआ, नहीं, मृद का मतलब होता है कोमल। यह पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है। पौधे का कोमल भाग सबसे कौन होता है? उसका शीर्ष भाग होता है, उसकी पत्तियां होती हैं, उसका पुष्प होता है, कलियां होती हैं। तो बच्चों यह पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है और यह पौधे को कोमल बनाता है। इसका जो गुण है वो पौधे को कोमल बनाता है, कोमल भागों में पाया जाता है। इसके बाद है दूसरा नंबर स्थूल कोण ऊतक। बच्चों आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता है तो उस समय पेड़ पौधे हिलते हुए झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी आप उसकी शाखाओं को नीचे झुका करके छोड़ देते हैं, पुनः शाखाएं उसी अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो उसमें जो लचीलापन का गुण होता है, तनाव का गुण होता है, वो किसके कारण होता है? स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। यह पौधे को लचीला बनाता है। यह पौधे को लचीलापन का जो गुण होता है उसे प्रदान करता है। अगर ये लचीलापन न बनाता पौधे को तो आंधी तूफान चलने पर, शाखाओं को खींचने पर शाखाएं टूट जाती। तो यह ऊतक पौधे को लचीला बनाता है। इसके बाद है दृढ़ ऊतक। अभी हमने आपको अस्थायी ऊतक में बताया था कि इसकी कोशिकाएं जीवित और मृत दोनों होती हैं। तो यहीं पर यानी दृढ़ ऊतक में ही कोशिकाएं जो होती हैं वो मृतक होती हैं, जीवित नहीं होती हैं। यह पौधे के छाल में पाया जाता है। आपने देखा होगा जब पौधा पुराना हो जाता है, मोटा हो जाता है, काफी दिनों का हो जाता है तो उसके सबसे ऊपरी भाग पर काले रंग की पपड़ी के समान दिखाई पड़ता है, धारियां उसमें बनी रहती हैं। यह उसी भाग में पाया जाता है, जो उसका छाल होता है, छाल के ऊपर जो काले रंग की पपड़ी होती है उसी में यह पाया जाता है। और इसका गुण क्या है? यह पौधे को कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे पौधा आंधी तूफान को झेलता है। अगर पौधा मजबूत नहीं रहेगा, कठोर नहीं रहेगा तो आंधी तूफान के आने पर पौधा गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो यह पौधे को क्या करता है? कठोर बनाता है। तो बच्चों आप सरल ऊतक के तीनों प्रकार मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक के बारे में अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद हम अस्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार जटिल ऊतक के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे।
दूसरा नंबर है बच्चों जटिल ऊतक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, यानी जटिल ऊतक क्या है? बच्चों, जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार के ऊतकों का समूह होता है जो आपस में मिलकर एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, यानी किसी निश्चित कार्य को करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये जटिल ऊतक के दो प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में जानेंगे। बच्चों, जिस तरह से जंतुओं को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। यानी जब पौधा तैयार हो जाता है तो उसको भोजन और पानी चाहिए। तो बच्चों देखिए, नाम से याद कर लीजिए, जाइलम। जा का मतलब क्या होता है? जल। और फ्लो, फ्लो मतलब फूड। फ्लो से आप समझेंगे फूड, और फूड का मतलब क्या होता है? भोजन। तो याद करने की एक आसान ट्रिक है, याद करिए, ज का मतलब क्या हुआ? जल। फ्लो मतलब क्या हुआ? फूड। फूड का मतलब क्या हुआ? भोजन। तो बच्चों, जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक, जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों के पूरे भाग में पहुंचाना। यानी जाइलम द्वारा जो है, जड़ों द्वारा अवशोषित, जाइलम का कार्य क्या है? यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधे के पूरे भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम क्या करता है? यह पौधे को भोजन देता है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम पौधे को जल प्रदान करता है और फ्लोएम भोजन प्रदान करता है। तो बच्चों, इस तरह से जटिल ऊतक के दो प्रकार, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप अध्ययन कर लिए। अब आप इसको अच्छी तरह से दोहराएंगे। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।